सब्सक्राइब कीजिए आशीष टेक टॉक यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष टेक टॉक यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में। कॉल रिकॉर्डिंग जो कि सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है यूट्यूब पर, कि आप सर्च किया जाता है कि गर्लफ्रेंड की कॉल रिकॉर्डिंग कैसे सुने, या बॉयफ्रेंड की, या वाइफ की, या हस्बैंड की, या बहन भाई की कॉल रिकॉर्डिंग कैसे सुने। मतलब किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग आप कैसे सुन सकते हैं अपने फोन में विदाउट लेटिंग देम नो, मतलब उन्हें बिना बताए आप उनके फोन्स की रिकॉर्डिंग कैसे सुन सकते हैं अपने फोन में। तो आज मैं उसी के बारे में थोड़ी बात करने वाला हूं। कुछ चीजें हैं जो क्लियर मैं आपको करूंगा कि क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल होता है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट दो वीडियो में भी कवर करा था कि फोन की लोकेशन ट्रैक करना पॉसिबल है या नहीं, या किसी का वाईफाई पासवर्ड ट्रैक करना पॉसिबल है या नहीं। तो आज मैं ऐसे ही एक सिमिलर टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसको काफी लोग सर्च करते हैं इंटरनेट पे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे सुना जा सकता है अपने फोन में बिना उन्हें बताए। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही हो, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल्स हो, या मैसेजेस देखने हो, या व्हाट्सएप मैसेजेस देखने हो, व्हाट्सएप की चैट हिस्ट्री देखनी हो, किसी के भी फोन की इंफॉर्मेशन अपने फोन में देखना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपको उसके फोन का एक्सेस ना मिले। बिना उसके फोन में कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए बिना, बिना उसके फोन में किसी थर्ड पार्टी प्लगइन को डाले बिना आप किसी के भी इंफॉर्मेशन को इजीली अपने फोन में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग इसमें बात करते हैं फोन टैपिंग की, कि जो फोन टैप करती है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, वो कैसे करती हैं फिर साइबर क्राइम वाले। देखिए, उनके पास एक अलग टेक्निक होती है, एक अलग सॉफ्टवेयर होता है जो उन्होंने खुद डेवलप करा होता है, और वो ऑथराइज होते हैं वो सब चीजें करने के लिए। तो वो एक अलग टेक्निक है। वो टेक्निक नॉर्मल लोगों के पास नहीं होती, वो सिर्फ साइबर क्राइम की एजेंसी होती हैं उनके पास ही होता है। तो वही फोन टैपिंग कर सकते हैं। तो फोन टैपिंग को तो आप भूल ही जाइए, वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं एप्स की। जो एप्स ये गारंटी करते हैं कि आप इजिली किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग सुन लोगे, तो वो देखिए तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपको उसके फोन में आपको एक ऐप डालना पड़ेगा कॉल रिकॉर्डिंग का। वो ऐप आपको उसके फोन में, जिसकी भी आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है, अपना भाई बहन या दोस्त किसी की भी करनी है, तो उसके फोन में आपको वो ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप अगर अपने बच्चों की कॉल रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हो तो आपको उनके फोन का एक्सेस लेना पड़ेगा, आपको उनके फोन में वो एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन फिर उनके फोन से जो कॉल्स हो रही हैं वो रिकॉर्ड करेगी। उस एप्लीकेशन को ऑथराइज करना पड़ता है बेसिकली उस फोन के अंदर कि वो कॉल रिकॉर्डिंग कर पाए, परमिशंस देनी पड़ती हैं। तो उसके बाद उस परमिशन के थ्रू कॉल रिकॉर्ड्स होंगी उस फोन की जो कॉल रिकॉर्डिंग्स होंगी वो सेव होंगी फोन की स्टोरेज सिस्टम में, और वहां से फिर आप सुन सकते हो। चाहे तो उसे अपने व्हाट्सएप पे ट्रांसफर कर लो कॉल रिकॉर्डिंग्स को, या आप उसे क्लाउड पे सेव करवा सकते हो अपनी जी ड्राइव पे या कहीं और, वहां पे सेव करा सकते हो, वहां से सुन सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि आपको एक्सेस चाहिए फोन का। बिना फोन एक्सेस के आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, आप कोई भी सॉफ्टवेयर हो, यहाँ पे मैं फोन टैपिंग की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बिना किसी के फोन का एक्सेस लिए बिना फोन को की कॉल्स को अपने फोन में नहीं सुन सकते हो। अब इसमें एक बात आ जाती है, कुछ लोग कोड बताते हैं कि *#21# आप प्रेस करो तो आपका हो जाएगा, आप सुन लोगे। तो वो एक फॉरवर्डिंग का कोड है, उससे कॉल फॉरवर्डिंग होती है। *#21# से जब आप करोगे, जिसके फोन की आपने कॉल रिकॉर्डिंग करनी है, अगर आप उसके फोन पे *#21# दबाओगे और फिर आप अपना नंबर लिखोगे उसके आगे, तो उससे होगा क्या, उससे उसके नंबर पे जो कॉल्स आ रही है वो आपके फोन पे ट्रांसफर हो जाएंगी। तो ये चीज है बेसिकली, वो जो कोड होता है वो इस चीज के लिए होता है कि आपको अगर किसी के फोन पे जो कॉल्स आ रही है वो अपने फोन पे फॉरवर्ड करनी है, तो आप *#21# उसके फोन में डायल करो, उसके आगे अपना नंबर लिखो जहां पे आपको फॉरवर्ड करनी है, तो आप उसकी कॉल्स फॉरवर्ड होने लग जाती है आपको। लेकिन इसमें क्या है कि कॉल फॉरवर्ड हो रही है, उस पर जो कॉल आएंगी वो आपको आपके पास ट्रांसफर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है उस पर जो कॉल्स आएंगी फिर वो आपको भी सुनने लग जाएंगी, आप भी सुन सकते हो, या दोनों के बाद बेल बजेगी, दोनों के बाद बेल बजेगी, वो भी सुनेगा और आप भी सुनोगे। ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आप भूल जाइए, ये ऐसा होने वाला है। तो वो बस ये है कि कोई भी इनकमिंग कॉल उसके पास आएगी तो वो आएगी नहीं, वो आपके पास ट्रांसफर होने लग जाएंगे, उसके पास रिंग नहीं होगा जिसकी भी आप फॉरवर्डिंग लगाओगे। तो वो उस चीज के लिए है। उसमें आप अपने फोन में भी डाल करके आप देख सकते हो कि आपकी फोन कॉल फॉरवर्डिंग लगी हुई तो नहीं है भाई, और ये आप लगाओगे भी तो वो इजिली ट्रैक कर सकता है, कोई भी ट्रैक कर सकता है उसकी कॉल पे फॉरवर्डिंग है या नहीं। तो ये फॉरवर्डिंग करना और अपने कॉल में फोन में रिकॉर्डिंग सुनना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, फोन रिकॉर्डिंग, कॉल फॉरवर्डिंग के लिए भी इनफैक्ट आपको उसके फोन का एक्सेस चाहिए। बिना फोन के एक्सेस के आप कॉल फॉरवर्डिंग नहीं कर सकते हो, तो क्योंकि उसमें जो परमिशंस होती हैं वो आपको फोन से इनेबल करनी होती है। बिना परमिशंस को इनेबल करे कोई भी एप्लीकेशन आपको
ये प्रोवाइड नहीं कर सकते, चाहे वो जितने मर्जी दावे कर लें अपने एप्स में या यूट्यूब पे आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो जो ये गारंटी कर दें। लेकिन उसमें करना क्या होता है, जब आप वीडियो के एंड तक जाओगे ना, वो यही दिखाएंगे कि आपको उसके फोन में एप्लीकेशन डालनी है। तो जब फोन में एप्लीकेशन डालनी है तो ऑब्वियसली आपको फोन का एक्सेस तो चाहिए ना, और किसी के भी फोन में आप इतनी ईजिली कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। ठीक, तो सवाल ये होता है कि ये चीज, एक तो आप किसी स्कैम में ही फंस सकते हो, आप अनवेरीफाइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो इस चक्कर में, क्योंकि एक होता है ना कि एक मतलब क्यूरियोसिटी होती है यार मैं तो सुन के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो उस चक्कर में आप कोई भी अनवेरीफाइड ऐप डाउनलोड कर लेते हो प्ले स्टोर से, फिर वो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, फिर कुछ भी आपके फोन में डेटा लीक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो आप इन सब चक्करों में मत फंसो। तो अगर आपको ऐसा कुछ कॉल रिकॉर्डिंग का है बहुत ज्यादा जरूरत, अगर आपको पड़ रही है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग सुनना बिना उसकी परमिशन के, बिना उन्हें कुछ बताए, ये एक्चुअली भी गलत है। अगर आप पेरेंट्स हो तो बात अलग है, आप पेरेंट्स हो, अपने बच्चों की आप सुनना चाहते हो तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप अपने दोस्त की, अपनी किसी फ्रेंड की सुनना चाहते हो तो ऑब्वियसली उसके बिना बताए सुनना थोड़ा सा गलत भी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी सिक्योरिटी पर्पज से सुननी है, अगर आपको कोई लीगल आपका लीगल कोई केस वगैरह के सिलसिले में सुननी है, डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में सुननी है, तो आप सुन सकते हो। लेकिन आपको चाहिए ऑब्वियसली, आपको कोई ना कोई ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, आप ऐसे बिना किसी ऐप्स के आप रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकते हो। तो आपको अगर करना है तो बहुत सेफ होके करिए। फोन का एक्सेस आपको उसके चाहिए, आपके फोन, उसके फोन में आपको डालना पड़ेगा। आप गूगल डायलर भी यूज कर सकते हो उसके फोन में, गूगल डायलर के थ्रू भी कॉल्स रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो कुछ ना कुछ एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, बिना एप्लीकेशन के कॉल रिकॉर्डिंग इज नॉट पॉसिबल। तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी हो या कुछ और करना हो, फोन का एक्सेस चाहिए ही चाहिए, चाहे व्हाट्सएप कॉल से क्यों ना हो, फोन की रिकॉर्डिंग आपको चाहिए। बिना उसके फोन का एक्सेस किए बिना आप किसी भी तरीके की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, फोन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको बहुत से ऐप्स मिल जाएंगे जो आप फोन में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि फोन रिकॉर्डिंग, किसी की भी फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग अगर फोन में सुनी जा सकती है या नहीं, या इसका क्या तरीका है और उससे क्या आपको सावधानियां रखनी है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक और नई चीज के बारे में, या नई अपडेट के बारे में, या कोई और सिक्योरिटी टिप्स के बारे में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।